आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज ज्योग्राफी का। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले में हम पढ़ेंगे मिनरल्स को और दूसरे में हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को। तो आज हम मिनरल्स पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको काम ये करना है, तो ये काम करें किताब या ब्रॉड कहीं था वही, सो दैट कि आप उसको हाईलाइट कर सको जो जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपको अभी स्पून फीडिंग की हैबिट छोड़नी है, थोड़ा सेल्फ रीडिंग करनी है, तो बच्चों याद रोजन तो समझ तो गणत ही गो मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या गए? मिनरल्स के तमाम तम चीज़ जिस डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, प्लास्टिक, अल्मोनियम, बानियम गारन मंचा आसन, वो सब के सब जो हैं बेसिकली मिनरल्स हैं। ठीक है, जो भी हमको ज़मीन के नीचे से मिलता है वो सब जो है मिनरल्स हैं। उसमें पेट्रोलियम भी आता है, उसमें कोल भी आता है, ये सारी की सारी चीज़ें मिनरल्स हैं। ठीक है, सुई से लेकर एक एरोप्लेन तक जो बनता है वो मिनरल से बनता है। एवं एक टेल्कम पाउडर आता है, पाउडर से वर्णन। ठीक है, टेल्कम पाउडर से लेकर एक बड़े समुद्री जहाज़ तक सब का सब जो है मिनरल से बनता है। इवन बात खेवन जो भी हम खाते हैं युस्त चीज़ खेवन उसमें भी मिनरल्स होते हैं। ये कहाँ चीज़ बाजार छुआना उसके पीछे आप देखना न्यूट्रिशन वैल्यू में लिखा होगा कि इसमें कितने मिनरल्स और कौन कौन सा मिनरल है। इवन जो नमक आप खाते हो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो है वो भी एक मिनरल ही है। ठीक है, तो 0.3% जो है हमारी बॉडी में जो हमारे न्यूट्रिशन में जो होते हैं मिनरल्स होते हैं, जबकि 99.7% बाकी का फूड स्टफ होता है। लेकिन अगर उसको 0.3% अगर ना आए से तो 99.7% फूड स्टफ वो वेस्टेज है। सो वो तक फ़ायदे कहाँ। तो मिनरल जो है वो इम्पॉर्टेंट है ताकि हम जो है बाकी का खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकें, हम सेहतमंद रह सकें। हम सेहतमंद तभी हैं जब हमारा मिनरल इंटेक या मिनरल बॉडी में जो है वो बैलेंस है। अगर मिनरल्स ऊपर नीचे हुए तो हम बीमार हो जाते हैं। आपको मालूम होगा बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, डॉक्टर से टेस्ट करना हो, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ KFT किडनी प्रोफाइल टेस्ट होता है, डॉक्टर करवाते हैं, तो उसमें पोटाशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल पोटाशियम अगर बॉडी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए कभी कभी तो आपको हिचकी आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर पोटाशियम ज़्यादा यानी कि पोटाशियम मिनरल बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको हिचकी आ सकती है। हिचकी आना एक मतलब हिचकी आना शुरू हो जाती है, किस वजह से? सिर्फ वो अगर बैलेंस है फिर हिचकी बंद हो जाती है। तो उसी तरह सोडियम अगर ज़्यादा हो तो ब्लड प्रेशर से ज़्यादा घसन। तो यानी कि इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि मिनरल भले ही हमारी बॉडी में कम परसेंटेज में है, बट हमारी एक हेल्दी लाइफ और एक अच्छी सेहत के लिए तुमको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बाकी फूड स्टफ भी तेली एस मिनरल बराबर आसन। तो ऐसा उसमें कहाँ वारे ख्याल पकड़ अपन सेहत आसन तमिस की वजह यह है कि तमिस बेसिकली मिनरल इंटेक बराबर आसन पत खेतन सो तमिस मिनरल इंटेक की बराबर छो तो तमिस लगे सो खेन कुनी। तो वन डेफिनेशन कि मिनरल क्या गए। देखो मिनरल यम अच्छा डेफिनेशन तो एक ही है, मगर दो लोग इसको डिफाइन करते हैं। देखो जब जोग्राफी पढ़ते हैं, एक होते हैं जोग्राफर, ब्याक जियोलॉजिस्ट। जोग्राफर गए तिम यम बड़ लैंड मास आइडेंटिफाई करन कि मतलब तथ स्टडी करन, पहाड़, प्लेन, प्लाटू यमन स्टडी करन। ठीक है, बड़े लैंड मार्क्स में किस तरह का रिलीफ होगा उस चीज़ को स्टडी करते हैं। यहाँ ये ज़मीन ब्लैक सॉइल, एलुवल सॉइल, क्या किस सॉइल उस चीज़ के को स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि जियोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न होता है कि तथ इलाकस मज इतनी हम जोग्राफर वन है ये ब्लैक सॉइल अथ मज अथ ज़मीन मज कम मिनरल तम मिनरलन कंपोजिशन क्या तम फिजिकली तो केमिकली किच उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कम जियोलॉजिस्ट। तो एक जियोलॉजिस्ट और जोग्राफर में ये फ़र्क होता है। जोग्राफर जो होल स्टडी कर लैंड मास तमिस मिनरल से तूता गर्जा उगायता आसन क्या, लेकिन जियोलॉजिस्ट यह सिर्फ तो सिर्फ मिनरलन सती वाबस्ता आसन कि यमन हज फिजिकल तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या ठीक। तो हेकर पर यह वन कि जोग्राफर आइडेंटिफाई कर है ये है कि यह तो जियोलॉजिस्ट काम पत यह वुच अतन कि अतन अगर छु तो क्युत अगर कूता क्वांटिटी तो क्वालिटी में अतन
कहाँ ते मिनरल फॉर एग्जांपल जोग्राफर वन है येतन में जोग्राफर वन येतन बासान फलाय मिनरल है ये हिसाब लैंड मास क्या पे जियोलॉजिस्ट कम यह वुन कि तन क्वालिटी तो क्वांटिटी तम मिनरल क्या तो जियोलॉजिस्ट वन तुंदिस किताब पर तो लिखित कि होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस विद डिफाइनेबल नेचुरल स्ट्रक्चर दपन यम नेचुरली ऑकरिंग सबस्टेंस तम सबस्टेंस यम नेचुरली ऑकरिंग हेवी शक्ल हंद तो तिमन गई शक्ल डिफाइनेबल नेचुरल स्ट्रक्चर गस तिमन आसन यानी कि स्टेबल गसन तम ये कि अनस्टेबल सह तुम केमिस्ट्री मज पोर्मुत व्हाट इज स्टेबल कंपाउंड तो अनस्टेबिलिटी क्या गई कंपाउंड यानी कि मतलब यम तम मिनरल तम ग स्टेबल होमोजीनियस मतलब तम ग हेवी हेवी गसन तम तो बे क्या लेखन कि मतलब मिनरल मज हेकन सॉफ्ट टेलकम पाउडर पे डायमंडस तान यह वो तो गथी में कि मिनरल हेकन पाउडर पे हार्डस पे डायमंड तान ठीक तम पे चीज़ वो ये लिखित रॉक और कम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सबस्टेंस कॉल्ड मिनरल तम पे मिनरल पे ब्या चीज़ रॉक तो रॉक क्या कि रॉक गई मतलब ये मिनरल ये मिनरल इकवटे जमा गसान तो अत कन बनान कशर पे वनोस कन तो तिमन तथ कन वन रॉक वन कुन सात यह रॉक ये अत मे कुन अकुई मटीरियल फॉर एग्जांपल लाइम स्टोन जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं कुन मटीरियल या कुन सात क्या अथी रॉक मन हेकन एक ज्यादा मिनरल तथ ठीक अख मिनरल पे ब्या मिनरल पे ब्या मिनरल त्रे मिनरल हेकन एकसी रॉक मज ठीक तो यह मतलब रॉक मज सिंगल मिनरल तो ज्यादा मिनरल दपन 2000 मिनरल वनिक तान आइडेंटिफाई गमित चार्ट वनिक तान 2000 मिनरल वन आइडेंटिफाई बे हमें हेकन सु वो मे रिसोर्सस मज वो मे तम पोटेंशियल रिसोर्सस मतलब तम हेकन रिसोर्सस बनित पत लास्टस या तम हेकन पत मिनरल बनित मगर वन टेक्नोलॉजी तमो नश कह तो इसलिए ये लेखन कि मिनरल तम 2000 वनिक तान आइडेंटिफाई गमित ठीक दपान कह तम मिनरल सह डिपेंड कर सह कथ पे बन तथ मन चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल तमिच कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कथ पे गमित तमिच फिजिकल तो केमिकल कंडीशन क्या गमित यथ मज मटीरियल फॉर्म गोमुत तम हिसाब तथ बनान तम हिसाब तम मिनरल कलर हार्डनेस क्रिस्टल फॉर्म तो डेंसिटी हेकन मतलब वन मतलब ये फिजिबल केमिकल या फिजिकल कंडीशन कुन चीज़ बन अगर तम तथ मुतलिक तो तन सह मिनरल असल तिमन जायन सह मिनरल असल येतन न तमिस तम फिजिबल कंडीशन तथन तमिस मिनरल तथन बन सह मिनरल तूत असल कह यानी कि मिनरल हेकन असल मिनरल हेकन तती बनित येतन तिमन फिजिबल कंडीशन बन खतर ठीक ये तरो तो फिक्र दपन यह जियोलॉजिस्ट दपान जियोलॉजिस्ट यूज दीज प्रॉपर टू क्लासिफाई द मिनरल्स तो यह क्लासिफाई करने खतर कि कथ पे क्लासिफाई कर मिनरल्स अतन इस डेफिनेशन इस्तेमाल करान यह इस्तेमाल करान गो जियोलॉजिस्ट डेफिनेशन वन एज ए कमर्शियल पर्पज खतर कस डेफिनेशन इस्तेमाल करान तो कमर्शियल पर्पज खतर बन कन तो यह लिदुर डबहाना बनावित अत मन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बट यह डिपेंडिंग अपॉन द कमर्शियल यूज ऑफ मिनरल्स ठीक अत मन मिनरल्स त्रेव कस्मो यो डिवाइड करना गो गो मेटालिक दोम गो नॉन मेटालिक तम गो एनर्जी मिनरल्स ठीक मेटालिक गो तथ मज गो फेरियस दोम गो नॉन फेरियस त्रेम गो प्रीशियस तो नॉन मेटालिकस मज गो माइकास ठीक तो लास्ट को गो एनर्जी मिनरल्स तो गो पढ़ोस मेटालिक ठीक गो पढ़ो मेटालिक क्या गई वो अत मन एग्जाम्पल तम पढ़ो फॉर एग्जांपल फेरियस मतलब गो शेश्तर आयरन प्रॉपर्टी अत नॉन फेरियस गो युस शेश्तर आसि प्रीशियस गो युस वारिया द्रोग आसि नॉन मेटालिक गो युस मेटालिक आसि
मेटल छो तय पाई क्या गो नो मेटालिक आइस तो एनर्जी मिनरल्स गई यम सत एनर्जी रहा कोल पेट्रोलियम तो नेचुरल गैस छा ठीक तो वन दपन ये वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड दपन ये मिनरल आसन कच वो यम मिनरल यम आसन यम जमीनस तल आसन कनन मन आसन मगर यह कि अख पला आस ना यम रॉक्स यम ति लकट रॉक आसन क्या यह बड़ रॉक आसन छा ठीक वारिया बड़ रॉक तो यम रॉक यम यत मिनरल आसन अक्सी जाय जमा आसन तो तिमन तिम ये जमा गसन अक्सी जाय बड़ जाय मतलब वन किलो मतलब मान तो अख कन्या बन तो तथी मज ना यह बड़िस इलाकस मज आसन तथ बड़िस इलाकस मज तो कुन अकिस अंदस हेक यह तो तिमन जायन वन ओर्स क्या वन ओर वन द टर्म ओर इज यूज टू डिस्क्राइब द accumulation of any material mixed with other element मतलब अत मज ओर ओरस मज मिनरल आसन यह जरूरी कि तुम खनियो शस्त्र खतर शस्त्र कड़न तो अत शस्त्र रॉड ना शस्त्र आस शस्त्र रॉड या पलेट तुथ आस अत बदल बदल चीज डस्ट आस मेच आस हो सकता है बदल मिनरल तक अत मिक्स सिलिका आस सेख आस बदल मिनरल्स छा ठीक मगर यह आयरन पार्टिकल यह आस अतन ज्यादा छा ठीक क्या यह आस ज्यादा तो मिनरल मिनरल रॉक्सस मज रॉक रॉक ओरस मज इत पे थो याद मिनरल मिनरल कत मज रॉक्सस मज तो रॉक ओरस मज छा ठीक तो ओरस मज मगर ओरस मज मिनरल ज्यादा क्वांटिटी मज तो इसलिए ओर वन छा ठीक क्या वन ओर वन अच्छा तम पे यह हर अच्छा वो सारे खुद बोड़ चीज कि यम सात ओवर डिफाइन करो तथ मेन कंडीशन यह कि अम ओवर मज यम सात मिनरल एक्सट्रैक्ट करो क्या इकोनॉमिकली फिजिबल कि ना अगर तुम याद आसो क्लास रूमस मज मे तह लट एग्जाम्पल दिसम कि अगर तुम घर नबर कन कन वो अगर सह फुट तथ मज कुन जाए हो सकता वजज अंदर तो तुम वोनमुत कि तथ मज वजुल रंग हो सकता मे बी शस्त्र फॉर एग्जाम्पल मगर तम कन मन सह शस्त्र नबर कड़न तथ कूता खर्च लगो तुह मान तो तुह लगो तथ 1000 रुपये इस तमें शस्त्र दाव तमिक वैल्यू 100 रुपये तुह गो फायदे कि नुकसान तुह गो नुकसान यानी कि और तिमन जायन वन अत मज कंडीशन यह मिनरल कड़ो सह गस इकोनॉमिकली फिजिबल आसन कि मतलब तथ मज कड़नस मज खर्च लगे सह गस सह मीट आउट गसन सह खर्च गस कम गसन तम खो ज्यादा गस सह मिनरल युन छा ठीक तथ गस नुकसान गसन कह तो बे गस तम टेक्नोलॉजी आसन यम सह मिनरल एक्सट्रैक्ट हेको कर गॉडनिच कंडीशन यह अच्छा तम पे दपान मिनरल यम जनरली 3 फॉर्मन मज ऑकर गसन छा ठीक 3 फॉर्मन मज वो फॉर्म ये गई सही मिनरल कत मज वो तुम मिनरल वो तो रॉकस मज इसलिए और क्या गई ये यम रॉक वारिया ज्यादा आसन अकि कस्म रॉक ज्यादा आसन छा ठीक मगर अल्टीमेटली मिनरल कत मज आस रॉकन मज तो वन 3 कस्मों हज रॉक तिम पारनी ये कर तो हाईलाइट गई गए इंडिजियस तो मेटामॉर्फिक रॉक्स छा ठीक इंडिजियस तो मेटामॉर्फिक रॉक्स तो इंडिजियस तो मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या गए वो कुन सातन क्या गसान कुन सातन मोल्टन गैस आसन या लिक्विड आसन यह जमीन मज फटान नेरन हेर कुन छा ठीक पत अर्थ क्रस्ट या अर्थ जमीन जमीन तल या सरफेसस तल तथ क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स इसमें वन कुन सातन वॉल्केनिक एक्टिविटी गसन तो मोल्टन मेटल या मोल्टन एलिमेंट या मोल्टन मटीरियल यह जमीन तेल फटान हेर कुन छा ठीक अगर गैप तमो मज लकट तथ वीन्स वन अगर गैप बोड़ तथ लोड्स वन छा ठीक पत हेर कुन फटान विद द पैसेज ऑफ टाइम यम कूल डाउन गसन छा ठीक यम ठंड गसन ये ठंड गसन तो सॉलिडिफाई गसन मतलब सख्त गसन पत क्या गसन पत डस्ट गसन जमा या बदल क्या चीज जमा गसन मेज गसन जमा वट एवर तो यम जमीन तल दबित रोजान छा ठीक
तो यमन वन मेटामॉर्फिक रॉक्स। यमन मन ज़्यादातर ये मिनरल्स तम मेटालिक मिनरल्स मज टिन कॉपर जिंक यम कम कम इन थो याद मेटामॉर्फिक जॉबस मज कुछ कुछ ज़्यादातर टिन टीन बनान कॉपर छो पाई जिंक छो पाई लेड छो पाई बैटरीन मज इस्तेमाल गसान जिंक तो लेड तो यम अत मज दोम गो सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स ओकर गसन कतन बेड्स और लेयर्स मज मतलब बेड्स मतलब लेयर मतलब क्या गो मतलब यम डिपॉजिट गसन। फॉर एग्जांपल मान तो तुम कुन जाय आव बुनुल वारिया ब्रोट 1000 वरी ब्रोट 2000 वरी ब्रोट या 10,000 वरी ब्रोट आव कुन जाय बुनुल यम तक प्लांट्स एनिमल्स तम गई सारी डेड तम पे पत्थर छा ठीक तथ पे गई पत मेज जमा तम दबे जमीन तल अंडर ग्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या गई तिमन बने फॉसिल फ्यूल्स तो यम फॉसिल फ्यूल्स अलॉन्ग विद अदर मटीरियल गई यम क्या तैयार मिनरल्स तैयार। अत मन ज़्यादातर जिप्सम अमिक बोर्ड बनान या फॉल सीलिंग आजकल वुचान तथ मे ज़्यादातर जिप्सम इस्तेमाल कर बे गो पोटाश इस्तेमाल ग पोटाशियम नारान पोटाश साल्ट सोडियम साल्ट सोडियम इस्तेमाल कर तम ये मज हेकान नारान छा ठीक। अच्छा तम पत गो ब्याक यथ मज क्या गसान त्रेयम अत मज सरफेस रॉक यह डिकम्पोज गसान ये डिकम्पोज गसान गलन छा ठीक ड्यू टू रेजिडुअल वेदरिंग मटीरियल। वेदरिंग मटीरियल मतलब गो कि डिकम्पोजिशन नेचुरल प्रोसेस थ्रू गसान अत रीजन जिस पे बाकी डिकम्पोजिशन गसान तिथे पे अत डिकम्पोजिशन गसान ड्यू टू वेरियस रीजन तो इस लास्टस डिकम्पोज गसित पत लास्टस बचान छा ठीक तम सह मिनरल बनान। बॉक्साइट और बॉक्साइट सह इथे पे बनान बॉक्साइट मज अलमोनियम हासिल कर तो यह कथ पे बनान यह गस याद थोन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स ये तैयार गसान। अम अलाव तह मिनरल्स फॉर एग्जांपल कह वैली मन कह दरियाव यह सह आब सत वालन सेख तथ सेख मन मिनरल्स आसान डिपेंडिंग अपॉन द सह जाय किस तथ जाय मज कम कम मिनरल्स आसान तमे हिसाब सो दरियाव पानस तम मिनरल्स वालान पे बन तम जमा गसान कुन जाय अकिस बेटिस पे ये रिवर कोर्स स्लो गसान जहाँ पे रिवर का पानी थोड़ा धीरे चलता है वहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद इन चीज़ों को वापस मतलब ये मिनरल तम फिल्टर इवन करना अत मे ज़्यादातर गोल्ड सिल्वर टिन प्लेटिनम यम चीज़ अमी मज अमी मान तो प्रोसेस अलुवियल डिपॉजिट थ्रू हासिल कर ठीक डिपॉजिट हासिल कर। तम पे गो ओशन वाटर मिनरल्स अत मज मिनरल मगर क्योंकि ओशन बोड़ अत मज मिनरल तम वाइडली डिफ्यूज़ गसान डिफ्यूज़ मतलब उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है तो इकोनॉमिकली तम तीत सिग्निफिकेंट कह कारण मगर ये तम जमा गसान ये तम जमा गसान तन कड़न तम मुश्किल क्या आब ज़्यादा इसलिए तम हेकान जमा कर जाय कह तम एक जाय जमा रोजान कह तो हालांकि कह मिनरल यम तम मज हेको कड़ित अत मे कॉमन साल्ट ये नून वन मैग्नीशियम ब्रोमाइड छा ठीक यम ओशन वाटर मज हेकान कड़ित तो ओशन बेडन मज यम चीज़ ज़्यादा आसान तो इसलिए यम तम हिसाब यम ओशन बेड यमन मज यम मिनरल तम इकोनॉमिकली हेल्पफुल कुन ते मुल्कस खतर। अच्छा तम पे वनो तो ब्याक चीज़ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कत वो एग्जामस मज तुम सवाल यीव कहाँ तीव मतलब मिनरल्स मज थो याद कि ये इंडिया कत कर ज़्यादातर सवाल अगर तुम वो यह ब्रो कन तुम ग्राफ अगर तुम अत वो
असल पर दीजो नजर ग्राफस उड़ीसा कंटेन्स 52% ऑफ आयरन और शोइंग स्टेट वाइज ना परसेंटेज अगर तो उड़ीसा प्रत कुन जाए अगर तो नजर दी उड़ीसा मज ज्यादातर यम ओर्स उड़ीसा मज अथ तो इनकेस अगर तक कुछ सात एग्जामस मज कन्फ्यूजन गो तो लिखो सोदी उड़ीसा अच्छा ठीक वन वो कत कत क्या क्या बनान वो कोल मेटालिक माइका नॉन मेटालिक मिनरल्स पेनासुलर रीजन इंडियो पेनासुलर रीजन वन तो कतन पेनासुलर वो ये मैप इस बनिम वुचान मैपुक ट्रायंगल शेप यह पेनासुलर रीजन ज़्यादातर मिनरल अति हासिल करान कोल मेटालिक मिनरल माइका नॉन मेटालिक मिनरल गोल्ड माइंस इवन आसाम तो गुजरात मं पेट्रोलियम डिपॉजिट वारिया राजस्थान मं नॉन फेरियस फॉर एग्जांपल नॉन फेरियस मिनरल्स उस मे हेर वन तम ज़्यादा बनान नॉर्थ इंडिया मं अलुवियल प्लेन यानी कि इकनॉमिकल मिनरल गई यह बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म इस्तेमाल गसान वारियान मिनरलन खतर अत मे वारिया मिनरल इकनॉमिकल मिनरल मन गो अक्वे मिनरल अत मे वारिया मिनरल इसलिए यतन यह लफ्ज इस्तेमाल करो इकनॉमिकल मिनरल्स छा ठीक वन तवारियान जान करंटली सर्वे गसान तो यतन यतन यस मिनरल फाउंड करान तम हिसाब से पे अपडेट करान वनकस लीकेज यह वनकस करंट कतन कतन कम कम मिनरल इंडिया में तम हिसाब से तुंद किताब में लिखित गो लिखान फेरियस मिनरल गो सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह फेरियस शेषतर कुछ इकनॉमिकल एक्टिविटी खतर मुल्क इकनॉमी खतर सारे गो फेरियस मिनरल इंडिया पन ज़रूरत पूरा कर पत तमिस बचान सह एक्सपोर्ट कर मतलब फेरियस मिनरल इंडिया मं ज़्यादा फेरियस मिनरल मतलब एबिडेंट क्वांटिटी मं गो आयरन और वो आयरन और इसको हम दो तरह की ओर्स मिलती हैं आयरन को एक मिलती है मैग्नेटाइट और दूसरी मिलती है हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये असल और इसमें 70% आयरन हमको मिल जाता है और हेमेटाइट और जो है उसमें हमको 50 to 60% और हमको मिलता है लेकिन इंडिया में ज़्यादातर हमें हेमेटाइट और ही मिलती है मैग्नेटाइट भी मिलती है लेकिन हम ज़्यादातर हेमेटाइट और से जो हमको शेषतर हासिल करन जो हेमेटाइट और से हमें को लोहा मिलता है वही इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटाइट और में बहुत बेटर क्वालिटी का लोहा हमें मिलता है जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है बाकी जहाँ पे भी और बाकी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के मतलब हैवी इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी जो लोहा हमको कहीं चाहिए होता है वो हम मैग्नेटाइट और का ही इस्तेमाल करते हैं वो सस्ता भी पड़ता है इकनॉमिकल भी पड़ता है और एबेंडेंट क्वालिटी भी है ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है देखो सबसे पहले है इसको हाईलाइट कर लो उड़ीसा झारखंड बेल्ट में है यहाँ पे सिर्फ आपको इतना लिखना बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है दुर्गा बास्तर छतरपुर बेल्ट ठीक है ये कहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आप मैप पे देख लेंगे। तीसरा जो है उसके बाद है बलूर चित्रदुर्ग चिक्कामगलुरु तामकुरु बेल्ट कर्नाटका यहाँ पे है ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे उड़ीसा जो है सबसे पहले नंबर पे है तो एग्ज़ाम में आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं है जो मैप का आएगा आपको मैप तो कुछ शब्द करते था उड़ीसा लिखे थी चल ठीक बाकी अगर याद नहीं भी रहेगा तो कोई नहीं है क्योंकि उड़ीसा यहाँ पे भी टॉप पे है। उसके बाद जो है उसके बाद महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में भी मिलता है रत्नागिरी वहाँ पे भी आयरन सोर है। उसके बाद है मैग्नीज जो है ये स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नॉन फेरियस मैग्नीज अलॉय के लिए। स्टील जो है एक अलॉय है स्टील में एक तो हम आयरन यूज़ करते हैं दूसरा हम यूज़ करते हैं कार्बन तो कार्बन यूज़ करके उसको स्टील बनाते हैं। स्टील आपको मालूम है हर जगह इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में तो एक अलॉय है उस अलॉय को बनाने के लिए हम मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम भी एक आयरन की तरह एक मेटल है ठीक है आयरन के जैसा ही दिखता है और आयरन की जगह पे हम कभी कभी इसको इस्तेमाल करते हैं। 10 के लिए मैग्नीशियम इस्तेमाल किया जाता है 10 kg मैग्नीशियम इस्तेमाल किया जाता है 1 टन स्टील बनाने के लिए ठीक है। इसका इस्तेमाल साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स पेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं
तम पद गो नॉन फेरियस मिनरल्स। नॉन फेरियस मिनरल्स में जो है नॉन फेरियस के नॉन मतलब शस्त्र वाला यम नॉन फेरियस के जो है इंडिया में नॉन फेरियस जितने भी मिनरल्स हैं उनकी क्वांटिटी कम है, वो हमारे पास कम है। फेरियस ज़्यादा है, नॉन फेरियस कम है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हमारे पास बहुत सारे नॉन फेरियस मिनरल्स हैं, जिसमें कॉपर, बॉक्साइड यानी कि जो आपको मैंने बोल दिया बॉक्साइड को, जैसे बॉक्साइड उसको अल्मोनियम, अच्छा ठीक, लेड, जिंक, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जो इन नॉन फेरियस में जो साइन को ज़्यादा इस जो हमको हासिल होता है वो है कॉपर और बॉक्साइड यानी कि कॉपर और अल्मोनियम। ये मैप आपको ध्यान से देख लेना है, ये जो मैप आपके सामने आ रहा है इन चीज़ तो ज़रूर जोग्राफी में चीज़ ज़रूरी कि जो आपको मैप है तथ ज़्यादा ज़रूरी नज़र दें बाज़ाब्ते, बाकी टेक्स्ट को इतना ज़्यादा ज़रूरी देखना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लो मैप पे कहाँ कहाँ क्या क्या दिखाया, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद सबसे पहले कॉपर जो है, जो कॉपर है, कॉपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेटल है। क्यों? इसमें ये जितनी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, यानी कि जहाँ पे कॉपर का रिज़र्व ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती है, तो उसमें कॉपर ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए कॉपर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, डे टू डे लाइफ में जो भी आज का है। और कॉपर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉपर जो है मेलेबल है, डक्टाइल है और गुड कंडक्टर। अब मेलेबल, डक्टाइल, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। मेलेबल को जो डेफिनेट शेप ले ले, कोई भी शेप में उसको आप डाल सकते हो। डक्टाइल मतलब तथ्य कि तो तार बने, गुड कंडक्टर को तथ्य क्या है कि होता है इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते। कॉपर सन को ज़्यादा गुड कंडक्टर आसन एज कम्पेयर टू अल्मोनियम जो कॉपर जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आसन, तो इसलिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इस्तेमाल इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में, और इसको हर जगह इस्तेमाल इलेक्ट्रिक केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसकी माइंस कहाँ कहाँ पे हैं ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, क्षेत्रीय राजस्थान और झारखंड में हैं। उसके बाद आ गया बॉक्साइड। तो जो बॉक्साइड है ये बेसिकली है अल्मोनियम की ओर, जहाँ से हमको अल्मोनियम मिलता है अच्छे से बॉक्साइड बना। ये कैसे मिलता है आपके सामने जो है ये फोटोग्राफ है, आप देखो जैसे क्ले है, जैसे मिट्टी है, ये वाज रंग हवियत आत्मचो आसन अल्मोनियम, इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अल्मोनियम को निकालते हैं। ठीक है, तो अल्मोनियम जो एक सस्ता मेटल है, हल्का मेटल है, इसकी वजह से ये इसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी है। कॉपर जितनी अच्छी नहीं है बट कंडक्टिविटी अच्छी है, मेलेबिलिटी भी अच्छी है। तो इस करके इसका भी इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है। ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन, शिप्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हल्का है और मजबूत भी है। किन चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल गसन ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके जो है और हमको मिलते हैं जो आपके सामने आते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है नीचे, इसको हाईलाइट कर लीजिए। अमरकांटक प्लेटू, माइकल हिल्स और प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। तो वहाँ पे आपको ये जो है इसके जो हैं ये मिल जाते हैं। अब अगेन इसका देख लीजिए, इसका जो ये पाई चार्ट है, तो ये देख लो प्रोडक्शन में देख लो, यहाँ पे भी जो उड़ीसा है, उड़ीसा यहाँ पे अगेन नंबर 1 पे है। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जो है पंचपटमलाई में उड़ीसा में, वहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं पे होता है। तो आपको वही याद रखना है, उड़ीसा जो है सबसे ज़्यादा ओर्स वहीं पे हैं इसकी। उसके बाद जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। अच्छा, बॉक्साइड के बारे में एक फैक्ट यहाँ पे लिखा आपकी बुक में, ये कहते हैं निकोलस थर्ड जो था एम्परर, अगर आपको याद हो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको निकोलस फर्स्ट मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ निकोलस थर्ड जो है यम साधन तैत्य अल्मोनियम डिस्कवर गो, तो सोस अल्मोनियम कन बान मजबात खेवान, तो यम तत मतलब लेस प्रिविलेज लुक तमन कत मज गोल्ड तो सिल्वरस मज दिवान, तो बादशाह पान अल्मोनियम किस बानस मज खेवान। तो तुम वन तो पाने तम साधन कूता इंपॉर्टेंस है ऐसा अल्मोनियम को। अच्छा, उसके बाद आ गया नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल में आता है माइका। ठीक है, माइका जो है ये इसकी शीट्स बनती हैं, पेंट्स में यूज़ होता है। सन माइका ऐसे होता है बोजमुत, पेंट में यूज़ किया जाता है, बोर्ड्स बनते हैं और बहुत पतली पतली शीट्स बनती हैं। तो आप
डेकोरेशन के काम आते हैं, तो इस करके डेकोरेशन के काम आते हैं। और दूसरी का चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। क्यों इसका जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, लेस पावर लॉस होता है इसमें। लेस पावर लॉस होने की वजह से और इंसुलेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको क्या है कि एज ए इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो इसका जो है कहाँ पे मिलते हैं इसके और समय, ये हमें छोटा नागपुर में मिलता है और हज़ारीबाग बेल्ट झारखंड में, राजस्थान में भी मिलता है, अजमेर नेल्लोर में भी ये मिलता है हमको, आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। और उसके बाद आ गया रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल आता है लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं, चून चूना। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, या कैल्शियम भी बोलते हैं, या मैग्नाइज कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये सेडिमेंट रॉक से बनता है। और रॉ मटेरियल, ये बेसिक रॉ मटेरियल है किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए। और स्मेल्टिंग, आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, यानी कि आयरन को पिघलाने के लिए, आयरन ओर्स को पिघलाने के लिए। आयरन ओर में जब आयरन ओर से जब आयरन निकालते हैं तो स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग जो है प्रोसेस है एक, जिसमें क्या कर देते हैं, उस ओर को पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद आयरन अलग कर देते हैं और जो बाकी मटेरियल है उसको अलग कर देते हैं। तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइमस्टोन को। अब उसके बाद अगला है टॉपिक इसमें हैज़ार्ड्स ऑफ माइनिंग। तो हैज़ार्ड्स क्या हैं, देखो माइनिंग जो है, माइनिंग में डस्ट बहुत होती है, तो इस करके जो वहाँ पे काम करने वाले मज़दूर हैं उनकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हो सकते हैं, लंग डिजीज़ हो सकते हैं, छः तक मन खराब घोषित। इसके अलावा जहाँ पे उनका वेस्ट डंप होता है, चाहे ज़मीन हो या पानी हो, तो डिग्रेड हो सकती है। उसकी वजह से क्या है, पोल्यूशन बढ़ सकता है। अच्छा, जहाँ जहाँ ये माइंस है उसके आसपास की जो ज़मीन है वो जो है उसका, उस ज़मीन का फर्टिलिटी कम हो सकती है, सो ज़मीन है कम फर्टाइल घोषित इसकी वजह से। और दूसरी बात, माइनिंग जो हमेशा से एक जो है अनसेफ काम रहा है, तो इसको किलर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं माइनिंग के। इसके बाद है अगला टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स मींस कि आपने जो मिनरल्स आप निकाल रहे हो उसको आप कंजर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी वही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल हो रहा है या नहीं, हम इतना ही इस्तेमाल करें। देखो जितने भी मिनरल है, यम जितना भी अर्थ क्रस्ट है उसका सिर्फ 1% ही टोटल मिनरल है। हम अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रिन्यूएबल तो है नहीं, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है और फाइनाइट है, लिमिटेड जो, अगर इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमको इसको उस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हम इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर सकें, ये चीज़ हमको समझनी है। तो इसी के लिए हमें इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। क्या ठीक। तो जो आपको ना चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि एफर्ट किए जा रहे हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको प्लांट रिसोर्स मैनेजमेंट और सुनता गणनी के चैप्टर्स में जोन में, तो यहाँ पे भी रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आती है कि हम इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें। बेसिकली रिसोर्स तो यही है, मिनरल्स ही रिसोर्स हैं, तो इम कसपट करो मैनेज, और इनकी सस्टेनेबल मैनर में इनको हम कैसे इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ जितने भी हम मिनरल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तिम कसपट है कोई रीयूज़ करें, जो भी हमने इस्तेमाल किया है उसकी कम से कम वेस्टेज कैसे हो, उसको रीयूज़ कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें। और जो भी स्क्रैप बनता है मटेरियल यूज़ करने के बाद, जो भी कचरा बनता है क्या हम उसको दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना, और साथ में इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना है कि जो लो कॉस्ट लो ग्रेड ओर्स हैं, मतलब जिनमें मिनरल्स की क्वालिटी कम है, तो उनमें से अगर हम जो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके किफ़ायती तरीके से लो कॉस्ट पे, तो वो तरीके ईजाद करने हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ बनानी है जिससे हम कम से कम कॉस्ट पे लो ग्रेड और से भी अगर हम मिनरल्स निकाल सकें, तो हम जो अपने मिनरल्स हैं इसको आगे के लिए जो है कंजर्व कर सकेंगे। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में एनर्जी रिसोर्सेज को।